हेलो एवरीवन, माय नेम इज श्रीश वरकड़े एंड वेलकम टू द एडियोग्रोन। सो स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल में बिल्कुल नए हैं तो मैं चाहूँगा कि इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए इस वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। हम इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाइफ प्रोसेस, जो कि है चैप्टर 6 10th क्लास का। और इसका ये आपको मिलने वाला है सेकंड लेक्चर। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर मिस कर दिया है, उसको अभी तक नहीं देखा है, तो पहले उसको देख लीजिए और बेसिक्स पहले समझ लीजिए और उसके बाद आप सेकंड लेक्चर इसको कंटिन्यू कीजिए। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली ये फाउंडेशन कोर्स का ही एक पार्ट है। अगर आप बिल्कुल सीधे इस वीडियो में आ गए हैं तो इसलिए मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। इस वीडियो में हम न्यूट्रिशन के बारे में स्टडी करने वाले हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे ये। तो चलो बिना देर किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि न्यूट्रिशन इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको जानना ज़रूरी होता है कि जो हमारी बॉडी है, या फिर हम बोले प्लांट की बॉडी, जब भी ये फंक्शन करेगा, जब भी कोई काम करेगा, तो हमें उसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हमको हेल्प करती है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को हेल्प करती है कि वो अपना काम और अपना वर्क कर सके। और वो चीज़ है एनर्जी। सो वी नीड एनर्जी, बट फॉर वॉट? हमको किसके लिए चाहिए? हमको चाहिए ये फॉर द मेंटेन अ स्टेट ऑफ ऑर्डर इन आर बॉडी। हमारी बॉडी में जो अभी जिस तरीके से है, जिस तरीके से वो दिखाई दे रहा है, वैसा ही हमारी बॉडी बनी रहे, वैसे ही दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनी रहे। इसके लिए हमको ज़रूरत होती है न्यूट्रिशन की। इसके अलावा इसके अलावा हमको और भी काम करने पड़ते हैं, जैसे कि ग्रोथ। हमारी बॉडी कंटिन्यूसली क्या करती है? ग्रोथ करती है। जैसे कि हमारी हाइट इंक्रीज होती रहती है। और इसके अलावा हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं वो भी डेवलप होते हैं, वो भी क्या होते हैं? नए नए फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आप देख रहे हो लंग्स क्लियर कट दिख रहा है। देन यहाँ पे हार्ट का पोर्शन, देन ये लीवर का पोर्शन, देन उसके बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन और ये स्मॉल इंटेस्टाइन। सो डिफरेंट ऑर्गन्स हमारी बॉडी के अंदर अवेलेबल हैं। तो ये सभी क्या हुए हैं? डेवलप हुए हैं। टाइम के साथ ये सब चीज़ें डेवलप हुई हैं। तो इसके लिए हमको ज़रूरत पड़ता है किसका? मटेरियल्स का। तो बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स हैं, जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल लेंगे प्रोटीन का। ठीक है, प्रोटीन के अलावा क्या है? फैट। ये क्या है? ये हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है, ये हमारी बॉडी की ज़रूरत है ताकि हमारी बॉडी डेवलप कर सके। इसके अलावा हमारी बॉडी बहुत सारे प्रोटीन्स जो है वो खुद बनाती है। हमारी बॉडी प्रोटीन को बनाती है, बनाने को बोलते हैं हम सिंथेसाइज। मतलब हमारी बॉडी प्रोटीन क्या कर रही है? सिंथेसाइज कर रही है। तो प्रोटीन बनाने के लिए बहुत से रॉ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि हमको बाहर से लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो बेसिकली हमको दो चीज़ें हमारी बॉडी में चाहिए। एक चाहिए एनर्जी और दूसरी चीज़ चाहिए हमको मटेरियल्स। तो एनर्जी और मटेरियल्स हमारी बॉडी को चाहिए रहता है, और जो कि हमको किससे मिलता है? जो कि हमको मिलता है फूड से। सो वी कैन से द सोर्स ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल इज द फूड। फूड हमारे लिए क्या है? एनर्जी और मटेरियल्स का सोर्स है। यहाँ पे अगर मैं बहुत ही सिंपल न्यूट्रिशन की डेफिनेशन बताऊं, कि अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि व्हाट इज न्यूट्रिशन, तो आप क्या बोलोगे? सो वी कैन easily saying that the process of takes food, फूड को लेने की प्रोसेस, फूड जो हम खा रहे हैं, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म खा रहे हैं, उसको लेने की प्रोसेस। और लेने के बाद क्या करेंगे उसको हम? एक बार अगर फूड आपकी बॉडी के अंदर चला गया, एक बार फूड अगर किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर चला गया, तो क्या करेगा? यूटिलाइज। क्या करेगा स्टूडेंट्स? यूटिलाइज, उसको यूज करेगा। क्या करेगा? उसको यूज। तो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो यूटिलाइज करते हैं उस फूड को। तो यहाँ पे फूड को टेक करना और उसको यूटिलाइज करना,
दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन की बहुत ही सिंपल स्पेसिफिक डेफिनेशन अब आपके पास है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि हम जो न्यूट्रिशन है उसको क्या क्लासिफाइड कर सकते हैं। यस, वी कैन क्लासिफाइड। हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं या फिर दो तरीके से उसको हम समझ सकते हैं। एक को हम बोलेंगे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और एक को बोलेंगे हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को स्टडी करने से पहले मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में देख लेते हैं कि आखिरकार मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या है। तो यहाँ पे जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो है फर्स्ट आपका कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, अब यहाँ पे बताओ कि कार्बोहाइड्रेट जो है उससे मिलता क्या है, क्या मिलता है उससे। कार्बोहाइड्रेट से हमको मिलता है एनर्जी। जो हमारी बॉडी में जो एनर्जी है आखिरकार वो कौन से न्यूट्रिएंट से हमको मिलती है, तो हम बोल सकते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट बिगेस्ट सोर्स है हमारी बॉडी में एनर्जी का। फैट से भी मिलता है हमको एनर्जी, बट थोड़े से अलग केस में। तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट हमारे लिए हो गया एनर्जी सोर्स। देन सेकंड है प्रोटीन। ये जो प्रोटीन होता है ये एक्चुअल में बॉडी को बिल्ड करने में हेल्प करता है ना। आपने देखा होगा कि जो एक्सरसाइज करने वाले होते हैं वो प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी को बिल्ड करने में हेल्प करता है। इसके अलावा जो तीसरा आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होगा वो होगा फैट। फैट जो है ज़रूरत के समय में आपको एनर्जी भी प्रोवाइड कराता है। ओके, तो यहाँ पे 3 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हमको लार्ज क्वांटिटी में या फिर ज़्यादा क्वांटिटी में जिनकी हमको ज़रूरत पड़ती है। तो लार्ज क्वांटिटी में हमको चाहिए। इसके अलावा जो हमारे पास ऑप्शन है वो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो कि हमको कम मात्रा में चाहिए, है ना, और लेस अमाउंट में हमको जिनकी रिक्वायरमेंट होती है। इसके एग्जांपल्स देखते हैं हम सीधे। इसके एग्जांपल है मिनरल्स और विटामिन। तो मिनरल्स और विटामिन जो होते हैं वो हमको कम क्वांटिटी में हमारी बॉडी को चाहिए रहता है, और स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने में ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये हमारी हेल्प करते हैं। तो स्मॉल क्वांटिटी में हमको क्या चाहिए, इनकी अमाउंट। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और वो है यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड। जो फूड है, लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरीके से आपको लेते हैं, किस तरीके से वो फूड को एंगल्फ करेंगे या फिर एब्जॉर्ब करेंगे, वो कैसे करेंगे, उनके कौन कौन से तरीके होते हैं, उनके कौन कौन से मोड होते हैं। तो हम उन्हीं मोड के बारे में एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन पहले देख लेते हैं, फिर सभी मोड के बारे में हम यहाँ पे आपसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो मोड है न्यूट्रिशन का, विच इज ऑटोट्रॉफिक। क्या बोलेंगे इसको हम, ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, ऑटोट्रॉफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन का यूज करते हैं। अब ये ऑटोट्रॉफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ये वो तरीका है जिसमें फूड ऑर्गेनिज्म खुद बनाता है। मतलब जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो खुद ही क्या बनाएंगे, फूड बनाएंगे खुद को। तो इसको हम बोल सकते हैं मेक देयर ओन फूड। तो खुद ही क्या कर रहे हैं यहाँ पे, फूड बना रहे हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। जैसे कि आपका ग्रीन प्लांट्स और ब्लू ग्रीन एल्गी। ये जो ऑर्गेनिज्म है दोनों, ये अपना फूड, अपना खाना खुद ही बनाते हैं। ओके, और दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है हेटरोट्रॉफ। हेटरोट्रॉफ क्या आता है, ये खुद अपना खाना नहीं बनाते। ठीक है, ये अपना खुद खाना नहीं बनाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं से तो लेंगे। तो क्या हो करेंगे, ये खाना जो है वो लेंगे किससे, ऑटोट्रॉफ से। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दे डिपेंड्स ऑन ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स पे क्या होंगे, ये डिपेंड होंगे। इसको हम बोलते हैं क्या, हेट्रोट्रॉफिक। ओके, अब हेट्रोट्रॉफिक को भी हम क्या कर सकते हैं, कुछ टाइप में इसको हम भी डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहला टाइप है यहाँ पे सेप्रोफाइट। सेप्रोफाइट वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि डेड, जिनकी डेथ हो जाती है, जिन ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी उनके ऊपर डिपेंड होते हैं सेप्रोफाइट, यानी कि डेड ऑर्गेनिक मटेरियल पे।
डेड ऑर्गेनिक मटेरियल, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल पे क्या होंगे, ये डिपेंड होंगे। उस टाइप के ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं हम सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक में यहाँ पे एग्जांपल है फंजाई का और ईस्ट। ये जो होते हैं ये बेसिकली डेड ऑर्गेनिक मटेरियल पर डिपेंड होते हैं और वहीं से अपना जो फूड होता है उसको एब्जॉर्व करते हैं। दूसरा टाइप है हमारा पैरासिटिक। पैरासिटिक जो होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए। एग्जाम्पल यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको कस्कटा का और प्लाज्मोडियम, दोनों के ही बारे में मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा इसमें। तो कस्कट और प्लाज्मोडियम के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। फंगस और आपका ईस्ट है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। हम बढ़ते हैं तीसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो कि हेट्रो टाइप का एक डिफरेंट टाइप है। तो चलो देखते हैं वो क्या है। वो है होलोजोइक। थर्ड टाइप है यहाँ पे होलोजोइक। और होलोजोइक जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इसमें क्या होता है कि जो फूड मटेरियल होता है उसको एब्जॉर्व किया जाता है ऑर्गेनिज्म के थ्रू, और ऑर्गेनिज्म उसको एब्जॉर्व करने के बाद बॉडी के अंदर ही क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। इस टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोलते हैं हम होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का जो एग्जांपल है वो है मैन, डॉग एंड अमीबा। तो यहाँ पे एक सिंगल सेल भी है अमीबा, जो कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से अपना फूड क्या करती है, यूटिलाइज करती है, अपने फूड को अपटेक करती है। तो इस तरीके से यहाँ पे मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो टाइप का होगा, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफ का एग्जांपल होगा ग्रीन प्लांट्स और ग्रीन एल्गी। देन उसके अलावा हेटरोट्रॉफ्स का जो है वो तीन टाइप के हो सकते हैं, सैप्रोफाइट, पैरासिटिक एंड होलोजोइक। तीनों के एग्जांपल अच्छे से आप याद कर लीजिए। फंगस ईस्ट सैप्रोफिटिक है, पैरासाइट में कस्कटा एंड प्लाज्मोडियम है, होलोजोइक में मैन, डॉग एंड अमीबा। चलो अब हम देखते हैं यहाँ पे कि जो ऑटोट्रॉफ है और हेटरोट्रॉफ जो है, इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं और बेसिकली ये होता क्या है। ठीक है, हेटरोट्रॉफ के एग्जांपल्स हम स्टडी करेंगे और ऑटोट्रॉफ के एग्जांपल्स भी हम स्टडी करेंगे। ठीक है, ऑटोट्रॉफ जो कि अपना फूड खुद बनाते हैं, बट कैसे? ऑटोट्रॉफ्स अपना फूड कैसे खुद बनाते हैं? ये क्या करते हैं, जो सिंपल इनऑर्गेनिक सबस्टेंस होंगे, क्या होंगे, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, इनको कन्वर्ट करते हैं ये, और कन्वर्ट करके उसको बना देते हैं क्या, उसको बनाते हैं फूड में, कॉम्प्लेक्स फूड इसको हम बोलेंगे। अब ये कैसे होता है, ये क्या करते हैं यहाँ पे देखो, इनऑर्गेनिक सोर्स इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इसको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, ये सिंपल फूड मटेरियल में। अब ये कैसे होगा, बेसिकली ये क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेंगे, इन दोनों को ये रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन करके इसको फूड में कन्वर्ट कर देंगे, जो कि बेसिकली है एनर्जी। इसको हम एक और वर्ड और एक और नाम से जानते हैं, इसको हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो किस में कन्वर्ट कर रहे हैं इसको, हम कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और H2O को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट में। और कार्बोहाइड्रेट बेसिकली क्या है, एनर्जी है। और वही फिर क्या होता है, स्टोर हो जाता है और बार बार बॉडी उसको यूटिलाइज करती है। इसको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ। So we can say some organisms use simple food material obtained from inorganic source in the form of carbon dioxide and water. इस टाइप के बोलेंगे हम ऑटोट्रॉफ्स, जैसे कि ग्रीन प्लांट एंड बैक्टीरिया। बट इन केस ऑफ हेटरोट्रॉफ, हेटरोट्रॉफ क्या करता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को ही यूटिलाइज करता है। मतलब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को ये क्या करेगा, जैसे कि यहाँ पे है हमारा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, इसको क्या किया, इसको किया ब्रेक, और ब्रेक करने के बाद किसमें, थोड़ा सिंपल में। तो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को ब्रेक करके सिंपल सब्सटेंस में तोड़ देता है कौन, हेटरोट्रॉप्स। और अब ये तोड़ने के लिए अब कुछ ना कुछ तो चाहिए।
अब जिस तरीके से पत्थर को तोड़ने के लिए हमको हथौड़ी की जरूरत पड़ती है, उसी तरीके से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को तोड़ने के लिए हमको किसी न किसी चीज की जरूरत पड़ती है, और उस हथौड़े को हम बोलते हैं एंजाइम। क्या बोलते हैं हम उसको? एंजाइम्स। अब यहाँ पे एंजाइम कौन सी नई बला आ गई? अब याद रखो इसको, एंजाइम्स क्या है? एंजाइम बेसिकली स्पेसिफिक प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं ये? स्पेसिफिक प्रोटीन, जो क्या करते हैं, जो कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को तोड़ने में हेल्प करते हैं। इसीलिए इनको हम बायो कैटलिस्ट भी बोलते हैं। तो इसको हम बायो कैटलिस्ट भी बोलते हैं, जो स्पेसिफिक टाइप के प्रोटीन होते हैं, तोड़ने में ये हेल्प करेंगे। ओके, सो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि हेटरोट्रॉप्स सर्वाइवल डिपेंड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स पे ये डिपेंड होते हैं, एग्जांपल एनिमल एंड फंजाई। चलो, अब बात करते हैं हम यहाँ पे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की, कि आखिरकार ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हम बोलते किसको हैं। तो बहुत ही सिंपल, खुद का फूड खुद ही बनाते हैं, और इनको हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो यूज़ करते हैं उसको हम ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं, जैसे कि ग्रीन प्लांट एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट है यहाँ पे कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो भी ऑर्गेनिज्म यूज़ करता है उसको हम ऑटोट्रॉफ्स बोलेंगे। तो ऑटोट्रॉफ दैट मीन्स वो ऑर्गेनिज्म जो कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन से अपना फूड क्या करते हैं? अपटेक करते हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बताया था कि होता कैसे है ये। सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल क्या क्या है ये? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, ये सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल है, जिनको क्या करेगा, जिनको ये ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट करेंगे, और कन्वर्ट करके बना देंगे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल विच इज कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट से ही हमको मिलती है एनर्जी। ओके, कार्बोहाइड्रेट टूटता है तो उसी से क्या होती है? एनर्जी हमको मिलती है। अब सपोज करो एक प्लांट है, उस प्लांट ने बहुत सारे क्या बना लिए? कार्बोहाइड्रेट बना दिए, और बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट हो गए। अब क्या करें? जितना यूटिलाइज करना था वो तो यूटिलाइज कर लिया, और भी बहुत सारे बच गए। तो इसको फेंकने के बजाय जो प्लांट है वो कर लेती है क्या? स्टोर। क्या कर लेती है? वो स्टोर कर लेती है, और जो स्टोरेज फॉर्म है उसको हम बोलते हैं स्टार्च। क्या बोलते हैं उसको? हम स्टार्च बोलते हैं। तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि द कार्बोहाइड्रेट विच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली आर स्टोर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। है ना? तो स्टार्च के फॉर्म में ये प्लांट्स जो होते हैं, जो फूड बनाएंगे उसको स्टोर भी करते चले जाएंगे, तो बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। वही अगर हम एनिमल की बात करें, तो एनिमल की बात करें तो एनिमल में भी ये प्रोसेस होती है। कौन सी? कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो स्टोर होता जाता है, ताकि हम उसको तब यूज कर सकें जब बॉडी को उसकी जरूरत हो, जब बॉडी में उस चीज की कमी हो तो उसको यूज कर सकें। और वो जो फॉर्म है, जिस फॉर्म में हमारी बॉडी में स्टार्च स्टोर हो रहता है, उसको बोलते हैं हम ग्लाइकोजन। क्या बोलते हैं उसको? हम ग्लाइकोजन। हमारी बॉडी में भी जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमारी बॉडी में भी हम क्या करते हैं, जब भी हम फूड वगैरह खाते हैं तो उसमें ग्लूकोज हमारी बॉडी के अंदर जाता है, और एक्सेस मात्रा में अगर चला जाता है तो वो एक्सेस अमाउंट में जो आपका कार्बोहाइड्रेट है, जो ग्लूकोज है, वो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो यहाँ पे स्टार्च एंड ग्लाइकोजन बोथ आर द स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज और स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। बस डिफरेंस इतना है कि स्टार्च जो है वो प्लांट में हमको मिलेगा, और ग्लाइकोजन जो है वो एनिमल में हमको मिलेगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के, जिसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। मतलब मैं बात कर रहा हूँ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की। तो ये फोटोसिंथेसिस आखिर होता क्या है, पहले इसका थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं। आप बाहर जाओ और प्लांट्स को देखो, तो प्लांट्स जो है आप देखोगे उनकी पत्तियों को, है ना? ये किचन है। ये क्या है? किचन। क्यों बोल रहा हूं मैं इनको किचन? क्योंकि ये क्या करते हैं, यहाँ पे फूड बनाते हैं, और ये जो फूड बनाने की प्रोसेस है प्लांट्स के अंदर, इसी प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं।
तो फोटोसिंथेसिस को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन जो है वो हमको पता होना चाहिए, और वो ये है कि ये जो प्लांट होते हैं इनमें जो लीफ होता है वहाँ पे एक स्पेसिफिक प्रोसेस होती है। ये जो सनलाइट है ना, सनलाइट जो आ रही होती है उसको कन्वर्ट करते हैं ये किसमें, फूड में। और वो कैसे करते हैं, वो इस तरीके से करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और आपका लाइट, और इसके अलावा एक और कंपोनेंट है वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो फॉर्मूला है वो है CO2, वाटर का फॉर्मूला है वो है H2O। इन दोनों की हेल्प से, अभी देखो कैसे, वाटर जो है वो जा रहा है रूट के थ्रू लीफ के आपके लीफ तक, रूट के थ्रू स्टेम से होते हुए लीफ तक गया वाटर, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आ गया सीधे लीफ में अंदर, एयर से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे आ गया, लीफ के अंदर आ गया, रूट के थ्रू वाटर चला गया। अब जब ये चला गया, अब उसके बाद यहाँ पे आया लाइट, यहाँ पर रिएक्शन हुआ, और रिएक्शन होने के बाद यहाँ पे दो कंपोनेंट बन रहे हैं। एक बन रहा है फूड विच इज कार्बोहाइड्रेट, और दूसरा बन रहा है ऑक्सीजन जो कि इन्वायरमेंट में बाहर चला गया। दिस इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। So green plant prepare their own food which is called photosynthesis, and this mode of nutrition is autotrophic mode of nutrition. So what is photosynthesis? Photosynthesis is take carbon dioxide and H2O और कार्बन डाइऑक्साइड को टेक करेगा एंड कन्वर्ट दीज इनटू कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला बहुत ही इजी है, याद कर लो इसको, C6H12O6, 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन एंड 6 ऑक्सीजन, इनसे मिलकर बनता है कार्बोहाइड्रेट। सो कार्बोहाइड्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, दो चीजें हैं, क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में ही कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर किसमें कन्वर्ट हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो सकता है। तो क्लोरोफिल और सनलाइट जरूरी हैं इस रिएक्शन को करने के लिए। अब यहाँ पे हम कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ते हैं, जैसे कि फोटोसिंथेसिस को करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए प्लांट्स को किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। तो कौन कौन सी वो चीज़ें हैं उसको हम बोलते हैं रॉ मटेरियल्स। और अभी हमने इससे पहले देखा कि किस तरीके से कौन कौन सी चीज़ें यूटिलाइज हो रही हैं, तो वही चीज़ें होंगी। तो चलो एक बार हम बुलेट्स पॉइंट में देख लेते हैं इसको। सबसे पहली चीज़ है सनलाइट, ऑब्वियसली, देन क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है, क्लोरोफिल बेसिकली सनलाइट को एब्जॉर्व करने का काम करता है। क्लोरोफिल क्या करता है, ये सनलाइट को एब्जॉर्व करने का काम करेगा। और ये जो क्लोरोफिल होता है ये मिलता है किसमें, क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, लीफ, ये बनाया हमने लीफ, लीफ के अंदर क्या है आपका क्लोरोप्लास्ट, इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है क्लोरोफिल, जो लाइट को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब। ओके, तो दो रॉ मटेरियल होगा यहाँ पे। देन थर्ड रॉ मटेरियल है कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या करता है, वो स्टोमेटा के थ्रू लीफ के अंदर जाता है। तो ये जो लीफ है इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसको हम स्टोमेटा बोलते हैं। स्टोमेटा का भी मैं स्ट्रक्चर आपको बताऊंगा कि स्टोमेटा कैसा दिखाई देता है ना, तो उसको हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे स्टोमेटा का एक वर्क समझ लेते हैं पहले हम, कि स्टोमेटा से क्या करता है, एक गेट की तरह है। जैसे हमारे कमरों में गेट होता है, लीफ में भी छोटे छोटे पोर्स होते हैं। और एक गेट में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इससे क्या जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड आपके लीफ के अंदर घुस जाता है। ठीक है, तो स्टोमेटा है यहाँ पे, एंड ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, यहीं से स्टोमेटा से ही ऑक्सीजन रिलीज भी होता है। ठीक, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज़रूरी होता है, और कहाँ से एंटर होता है ये याद रख लो आप अभी,
स्टोमेटा से अंदर जाता है, और अंदर जो ऑक्सीजन बनती है वो लीफ के बाहर जब निकालनी है उसको, तो भी वो स्टोमेटा के थ्रू ही बाहर निकलता है। इसके अलावा फोर्थ कंपोनेंट है वाटर। वाटर जो रहता है वो बेसिकली रूट के थ्रू आता है, H2O जिसको हम बोलते हैं, है ना। और पानी जो है वो क्या है, सॉल्वेंट है। उसमें बहुत सारे और भी मटेरियल क्या होते हैं, घुले हुए होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, तो वो भी उसके साथ क्या होते हैं, प्लांट के अंदर आ जाते हैं। जैसे कि क्या क्या घुला रहता है उसमें, नाइट्रोजन घुला होता है, ज़मीन में जो पानी होता है ना सरफेस में, और अंदर जो है छोटी छोटी मिट्टियों में थोड़ा सा नीचे रिसता है, तो नीचे जो पानी रहता है उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस जैसे मिनरल्स भी डिजोल्व रहते हैं उसमें, है ना। ये केमिकल सब्सटेंस और मिनरल्स ये सब डिजोल्व रहेंगे और घुल जाएंगे पानी में, और वो पानी जब प्लांट एब्जॉर्ब करेगा तो प्लांट में भी वो चीज़ें रूट के थ्रू चली आएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे 4 रॉ मटेरियल जो है फोटोसिंथेसिस के लिए जो ज़रूरी है वो ये रहे। इसके बाद हाँ, अब बारी आती कि कहाँ पे हो रहा है ये। तो ऑब्वियसली क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है ना। और क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल है जो कि ग्रीन कलर का होता है। क्वेश्चन अगर आपसे कभी कभी पूछा जाता है जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोफिल है, उसका कलर जो है ग्रीन क्यों होता है, तो हम बता सकते हैं कि क्योंकि क्लोरोफिल ग्रीन है इसलिए लीफ भी हमको ग्रीन दिखाई देती है। अब आते हैं हम यहाँ पे केमिकल इक्वेशन में कि आखिरकार ये जो कन्वर्ट हो रहा है उसको केमिकली हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो बहुत ही ईजी है। तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस द सोलर एनर्जी, अब ये सोलर एनर्जी क्या है, वही लाइट, लाइट को ही हम क्या बोलते हैं, सोलर एनर्जी। तो लाइट एनर्जी दैट मीन सोलर एनर्जी, जिसको हम कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में। किस में कन्वर्ट करते हैं, केमिकल एनर्जी में, दैट मीन्स आपका कार्बोहाइड्रेट, है ना। तो हो क्या रहा है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में कि जो आपका लाइट एनर्जी है वही कन्वर्ट हो रहा है केमिकल एनर्जी में, दैट मीन्स कार्बोहाइड्रेट में। अगर केमिकली लिखा जाए तो सिंपली कार्बन डाइऑक्साइड और H2O लिखेंगे, और जो बनेगा वो बनेगा C6H12O6 दैट मीन्स कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन, है ना। और इसके अलावा वाटर का 6 मॉलिक्यूल भी यहाँ से निकलेंगे। तो इस तरीके से पूरी रिएक्शन जो है आपको अगर याद करना है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनाएगा, एरो बनाने के बाद कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन एंड वाटर। अब हमको यहाँ पे याद रखना है कि कितने कितने मॉलिक्यूल इसमें यूज होते हैं और कितने कितने मॉलिक्यूल कंपोनेंट्स के बनते हैं। तो अगर हम देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल यहाँ पे यूज हो रहे हैं, H2O के 12 मॉलिक्यूल यूज हो रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट का एक मॉलिक्यूल यहाँ पे बन रहा है, ये देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, एक है, यहाँ पे क्या है 12 है, यहाँ पे क्या है 6 है। ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल बन रहे हैं, 6। H2O कितने मॉलिक्यूल बन रहे हैं, 6। तो इस तरीके से होता है ये केमिकल रिएक्शन। अब जो चीज़ यहाँ पे क्या हो रही है, रिएक्शन में यूज हो रही है, जैसे कि क्लोरोफिल और सनलाइट, तो हमने इसको एरो के ऊपर यहाँ पे राइट डाउन कर दिया। तो ये बन गया हमारा फोटोसिंथेसिस का कंप्लीट रिएक्शन। अब हम बात करेंगे यहाँ पे मेन इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, दैट मीन्स कि फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से इवेंट्स हो रहे हैं, क्या क्या प्रोसेस हो रही है। तो सबसे पहले क्या होता है, लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है क्लोरोफिल के थ्रू। जो क्लोरोफिल है आपके लीफ में, तो लीफ है ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोरोफिल है सपोज करो, लाइट एनर्जी आई और वो क्या हो गई सबसे पहले, एब्जॉर्ब। और एब्जॉर्बशन के बाद फिर क्या होगा, जो ये लाइट होगी वो लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना। फर्स्ट स्टेप क्या हुआ, लाइट एनर्जी क्लोरोफिल के थ्रू एब्जॉर्ब हो गई, लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, और उस एनर्जी में कैसा होगा, वो जो H2O का मॉलिक्यूल रहेगा वो स्प्लिट हो जाएगा। H2O का मॉलिक्यूल जैसे ही यहाँ पे H2O है ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। क्या हो गया, ये टूट गया। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में सिंपल फॉर्म में लिख रहा हूँ, यहाँ पे इसमें क्या हो गया, टूट गया। तो आयंस में क्या होता है, ये टूट जाता है। अब जैसे ये ब्रेक होगा तो ऑक्सीजन क्या हो गई, बन गई, और ऑक्सीजन जो है वो निकल जाएगी। हमको पता है ऑक्सीजन क्या होती है, बाहर निकल जाती है। तो इसको हम बोलते हैं स्प्लिटिंग ऑफ H2O।
तो यहाँ पे आपका बैलेंस कर देते हैं। अब इस पर्टिकुलर प्रोसेस के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, देखो यहाँ पे पहला तो हमने फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे देख लिया कि जो है लाइट जो है एब्जॉर्ब हो रही है क्लोरोफिल के थ्रू। देन उसके बाद फिर आपकी केमिकल एनर्जी जो है वो बनी, उसके थ्रू क्या हुआ, स्प्लिटिंग हुआ किसका, H2O का, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। देन जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली रिड्यूस होगा। क्या होगा ये, रिड्यूस। और रिड्यूस होके क्या बना लेगा, ये बना लेगा कार्बोहाइड्रेट। क्या बना लेगा ये, कार्बोहाइड्रेट बना लेगा। तो देखो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होगा और क्या बनाएगा, कार्बोहाइड्रेट बना देगा। देन हाइड्रोजन रिलीज्ड बाय द splitting of water molecule is utilized for the reduction of carbon dioxide to produce carbohydrate। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ना बना है H2O के रिडक्शन से, ऑक्सीजन तो निकल गया, और जो आपका हाइड्रोजन बना है उससे क्या होगा, उससे यहाँ पे रिडक्शन की प्रोसेस हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड में, और कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट को बना रहा है। देन कार्बोहाइड्रेट बनता जाएगा लार्ज अमाउंट में, और फिर वो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाएगा, और स्टार्च में कन्वर्ट होके वो प्लांट्स में स्टोर हो गया। ठीक है, और ये होती है हमारी प्रोसेस कंप्लीट। और ये जो प्रोसेस है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, इसको हम बोलते हैं लाइट रिएक्शन। क्यों, क्योंकि लाइट की प्रेजेंस के कारण, लाइट के कारण ही एक्चुअल में क्या हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल आपका स्प्लिट हो रहा है, इसीलिए इसको हम लाइट रिएक्शन भी बोलेंगे। और इसके अलावा जो दूसरा पोर्शन है, अदर स्टेप आर द पार्ट ऑफ डार्क रिएक्शन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। और जो बाकी का जो प्रोसेस है जिसमें रिडक्शन हो रहा है आपका कार्बन डाइऑक्साइड का और आपका स्टार्च बन रहा है, देन ये जो पोर्शन है, कुछ पोर्शन को छोड़ के, फर्स्ट पोर्शन को छोड़ के, फर्स्ट पोर्शन जो रहता है उसको हम लाइट रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि वाटर का स्प्लिट होना लाइट पे डिपेंडेंट है। और बाकी के स्टेप्स जो हैं उसको हम डार्क रिएक्शन बोलते हैं, उनको लाइट की ज़रूरत नहीं होती है रिएक्शन के लिए, तो इसको हम बोलते हैं डार्क रिएक्शन, और एक को बोलते हैं हम लाइट रिएक्शन। ओके, तो यहाँ पे डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन के बारे में भी क्लियर कट जो है समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पे एक लीफ में स्पेसिफिक स्ट्रक्चर की, जिसको हम बोलते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा बेसिकली छोटे पोर्स होते हैं, टीनी पोर्स होते हैं जो एपिडर्मिस में मिलते हैं लीफ के। जो लीफ है उसके बारे में हम देखते हैं, ये लीफ मैंने बनाया है, इसमें सरफेस पे दोनों तरफ कुछ छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसको हम स्टोमेटा बोलते हैं, और इसका फंक्शन वही है, गैस का एक्सचेंज करना। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का अंदर लाना और देन ऑक्सीजन बाहर निकल जाना। ये किसके थ्रू होता है, ये इसी स्टोमेटा के थ्रू होता है। और इसके अलावा स्टोमेटा में एक और काम होता है, और वो है आपका लार्ज अमाउंट में वाटर को लॉस करना, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। सो व्हाट इज ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर बाय द स्टोमेटा, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। अब यहाँ पे डायग्राम देखो, इस डायग्राम में आप देख रहे हो कि ये एक लीफ है, लीफ को हमने कट किया, और इस तरीके से सेक्शन कट करने के बाद यहाँ पे जब हम देखते हैं तो हमको कुछ स्पेसिफिक टाइप का पोर दिखाई देता है। ये देखो, ये लोअर एपिडर्मिस है, मतलब ये नीचे का हिस्सा है, ये वाला नीचे की लेयर है, और ये ऊपर की लेयर है ना। तो ये अपर एपिडर्मिस ऊपर का हिस्सा, और ये लोअर, ये अपर और ये लोअर, तो लोअर का हिस्सा और ऊपर का हिस्सा। तो यहाँ पे कुछ पोर्स मिलेंगे, तो ये देखो पोर्स जैसे दिख रहा है, जहां से कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, एंटर हो सकती है, और यहीं से बाहर निकल सकती है क्या, ऑक्सीजन। और लीफ के अंदर का पोर्शन यही है, ठीक है। और लीफ के अंदर के पोर्शन में आप डिफरेंट टाइप के सेल्स देख सकते हो। जहां पे होल मिल रहा है, जहां पे पोर मिल रहा है, उसमें जो सेल्स हैं उसको हम बोलते हैं गार्ड सेल। कौन सी सेल है ये, गार्ड सेल्स हैं। चलो इसका थोड़ा सा मैं डिटेल डायग्राम आपको बताता हूँ। ये देखो, इसी को आप इस तरीके से देख सकते हो, ये जो सेल्स हैं
जो क्या करती हैं, स्टोमेटा को ओपन कर सकती हैं और क्लोज कर सकती हैं, उसको हम बोलते हैं गार्ड सेल्स। ये स्टोमेटा का डायग्राम है। इस स्टोमेटा के डायग्राम में यहाँ पे बीन शेप जो आपको सेल्स दिख रही हैं, इन सेल्स को हम बोलते हैं गार्ड सेल। ये क्या करती हैं, इसको ओपन कर सकती हैं, जैसे अभी क्या कर रखा है इन्होंने, ओपन कर रखा हुआ है। और वही दूसरे डायग्राम में देखो, ये क्लोज कर दिया है ना। तो ये क्लोज करने का काम और ओपन करने का काम कौन कर रहा है, दीज स्पेसिफिक सेल विच इज कॉल्ड गार्ड सेल्स। और जो बीच में स्पेस है, इसी को बोलते हैं हम स्टोमेटल पोर। यहीं से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा सकती है और ऑक्सीजन यहीं से बाहर निकल सकती है। और इसके अलावा वाटर के मॉलिक्यूल भी यहाँ पे निकलते हैं, जिसको हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि आखिरकार ये ओपन और क्लोज होता क्यों है। तो ये होता है किसके कारण, वाटर के कारण। तो देखो मैं बताता हूँ कि स्टोमेटा ओपन कब होगा और स्टोमेटा क्लोज कब होगा। तो स्टोमेटा ओपन कब होगा, व्हेन द गार्ड सेल अपटेक वाटर फ्रॉम द सराउंडिंग सेल। अब देखो ये यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कोई भी वाटर वगैरह कुछ नहीं है। अब इसने क्या किया, वाटर लेना स्टार्ट किया, है ना। अगल बगल की सेल से वाटर इसके अंदर गया। तो वाटर जब इसके अंदर जाएगा तो फ्लैसिड हो जाएगा, ये टर्जिड। जब वाटर इसके अंदर जाएगा तो टर्जिड बॉडी हो जाएगी, एंड देन पोर जो है इनलार्ज होके ओपन हो जाएगा। अब जब वाटर इसमें से रिलीज हो जाएगा, इसके अंदर के वाटर जो है सब क्या आ गए बाहर। इसके अंदर का जो वाटर है वो बाहर निकल गया, रिलीज हो गया। तो ये क्या होगा, श्रिंक हो जाएगा, और श्रिंक होके स्टोमेटा हो जाएगा क्लोज। तो वाटर, तो यहाँ पे स्टोमेटा ओपन कब होगा और क्लोज कब होगा, क्लियर है। चलो, तो अब यहाँ पे इस लेक्चर को हम यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। बट इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और हेल्प कीजिए उनकी भी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।